अस्सलाम वालेकुम। उबैदुर रहमान कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर से आपके सामने हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी में भी इजाफा हो और आप लोगों को भी कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में मजीद नई वीडियोस और अपडेट्स मिल सके। आज हम कैंडला रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसके अंदर एंड्रॉयड टैबलेट से कैसे ऑर्डर टेकिंग होती है रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड और कैफे के अंदर, और मुख्तलिफ किचन के अंदर कैसे किचन ऑर्डर टोकन रिसीव होता है कैप्टन के ऑर्डर लेने के ऊपर। तो लेट्स सी, आज हम एक रेस्टोरेंट, फास्ट फूड और कैफे में कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसका एक लाइव छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। उम्मीद है ये आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो हैव अ नाइस लुक सर। ये हमारा कैंडला सॉफ्टवेयर है जो गुज़श्ता 20 साल से कई रिटेल बिजनेस के अंदर कामयाबी से चल रहा है और फूड इंडस्ट्री के अंदर भी कामयाबी से रन हो रहा है। अगर हम सॉफ्टवेयर की तरफ आए, ये हमारा सॉफ्टवेयर का मैन डैशबोर्ड है जहां से आप ऑर्डरिंग ले रहे होते हैं, जहां से आपकी ऑर्डरिंग मैनेज हो रही होती है। इसके अंदर हम चारों फॉर्मेट्स को कवर करते हैं ताकि आपको डे एंड पे पता लग सके कि फाइन डाइनिंग में कितनी सेल हुई है और कितने ऑर्डर्स लगे हैं और गेस्ट आए हैं। क्विक सर्व यानी रेडी टू ईट चीजें कितनी हमारी जल्दी गई हैं ताकि हम क्विक सर्व के ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। टेक अवे पार्सल के हमारे कितने ऑर्डर्स आए हैं, हमारा टेक अवे ज्यादा है या हमारा डाइन इन ज्यादा है। और लास्ट में होम डिलीवरी के जो फोन कॉल पे ऑर्डर्स आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या किसी और मीडियम के ऊपर, तो हमारी होम डिलीवरी के रेशो कितनी चल रही है। तो हमारा सॉफ्टवेयर अगर आप ये चेक करें तो ये फाइन डाइनिंग, क्विक सर्व, टेक अवे और होम डिलीवरी चारों फॉर्मेट्स को कवर करता है। इसी के साथ मैं आपको जो हमारे सबसे एक एडवांस फीचर्स है वो ये है कि आप एंड्रॉयड टैबलेट से भी ऑर्डर ले सकते हैं। डाइन इन के अंदर कैप्टन को मैनुअल पर्ची पे लिखने की और किचन में भेजने की जरूरत नहीं है, यहीं से वो ऑर्डर लेगा एंड्रॉयड टैबलेट से, तो आपके मेन कैश काउंटर पे भी ऑर्डर चला जाएगा और आपके किचन में भी ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो कैसे, लेट्स सी, पहले हम एक ऑर्डर समझते हैं कि काउंटर के ऊपर कैसे ऑर्डर पंच हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं और फिर हम एक एंड्रॉयड टैबलेट से ऑर्डर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हॉल के अंदर टेबल नंबर 2 के ऊपर ऑर्डर आया है और पिज्जा का ऑर्डर है और साथ उसके एक ड्रिंक का ऑर्डर है। और जैसे ही हम ये ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो किचन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर या रेलेवेंट किचन के अंदर किचन ऑर्डर टोकन प्रिंट कर देगा। ये देखिएगा कि इसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और टेबल का कलर भी चेंज हो गया है कि ये ऑर्डर अब टेबल लग चुका है और इसकी अपनी अपनी किचन के अंदर क्यूटी जा चुकी है। जैसे आप फास्ट फूड के अंदर आएंगे तो फास्ट फूड में स्मॉल पिज्जा का ऑर्डर की क्यूटी चली गई, और अगर हम बार में आए तो बार में एक कोल्ड ड्रिंक की क्यूटी चली गई। इसी के हिसाब से अगर हम ये देखें कि जो कैश काउंटर है वहां पर इसकी दोनों क्यूटीज आई कि इस टेबल नंबर 2 का फैमिली हॉल का ये 2 चीजों का ऑर्डर है, ताकि कैश काउंटर को पता लगे कि 2 चीजों का ऑर्डर है। तो यहां से हमारा जो किचन ऑर्डर मैनेजमेंट है वो मल्टीपल किचन के अंदर मैनेज हो रहा होता है। अब हम एक ऑर्डर सेम लाइक एंड्रॉयड टैबलेट के ऊपर लेते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। ये एंड्रॉयड टैबलेट आपके हर कैप्टन के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फैमिली हॉल है, आपका जेंट्स हॉल है और आपका आउटडोर है, तो 3 टैबलेट्स वहां पर काम कर रही होंगी ताकि हर टेबल के ऊपर बासानी ऑर्डरिंग ले जा सके। तो अब अगर मैं इस के ऊपर जाता हूं और आउटडोर पे ऑर्डर लेता हूं, आउटडोर पे मैं 3 नंबर टेबल का ऑर्डर लेता हूं, तो 3 नंबर ऑर्डर टेबल पे क्लिक करूंगा, मुझे मेन्यू सामने शो हो जाएगा। इसके अंदर मैं एक बर्गर का ऑर्डर ले लेता हूं, एक मैं पाकिस्तानी कुजीन से कढ़ाई का ऑर्डर ले लेता हूं,
एक मैं ड्रिंक्स में इसका वाटर का, स्मॉल वाटर का ऑर्डर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने 3 डिफरेंट किचन्स के ऑर्डर लिए समझाने के लिए। और इसके साथ अगर आपको कमेंट्स ऐड करना चाहें ताकि वो ऑर्डर लेते हुए किचन में डायरेक्टली कमेंट्स जा सके, तो आप वो कमेंट्स भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे इधर कंफर्म ऑर्डर करूंगा तो अब ये देखिएगा कि आपकी किचन के अंदर ऑटोमेटिकली ऑर्डर टोकन चला गया और उसकी कैश काउंटर के ऊपर भी उसका क्यूटी रिसीव हो गई। और अब अगर हम कैश सिस्टम के अंदर आउटडोर में देखेंगे, ये देखिए ये 3 नंबर टेबल के ऊपर भी ऑर्डर लग गया है। अब यही चीज आउटडोर के ऊपर टैबलेट के ऊपर भी 3 नंबर टेबल रेड हुआ हुआ और इधर भी रेड हुआ हुआ है। तो यहां से आप ऑर्डर टैकिंग एंड्रॉइड टैबलेट से कर सकते हैं। लेट्स सी आप टैबलेट के अंदर से मजीद ऑर्डर के अंदर कोई चेंजिंग्स है तो वो भी कर सकते हैं। और इसका प्रोविजनल बिल यानी प्री पेमेंट बिल भी एंड्रॉइड टैबलेट से ही मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर टेबल का अब गेस्ट पेमेंट के लिए बिल मांग रहा है तो आप एंड्रॉइड टैबलेट से ही 3 नंबर टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोविजनल बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैश काउंटर के ऊपर उसका प्रोविजनल बिल का बिल प्रिंट कर देगा, जैसे मैंने आपको सामने जाहिर किया है। और इसका कलर भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा कि ये अब बिलिंग मोड में चला गया। जैसे ये आपको शो हो रहा है 3 नंबर टेब का कलर चेंज हो गया और टैबलेट के ऊपर भी कलर चेंज हो गया है। तो इट्स मीन कि कैंडला एंड्रॉइड टैबलेट से आप ऑर्डर भी ले सकते हैं और प्रोविजनल बिल जो प्री पेमेंट बिल होता है गेस्ट का, कस्टमर का, वो भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करते हैं? अब जब आपका कैप्टन या वेटर उसकी बिल ले आएगा, कैश या क्रेडिट कार्ड जो भी ले आएगा, अब दैट द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये एंड्रॉइड टैबलेट से नहीं होगा। फॉर सिक्योरिटी पर्पज, फॉर प्राइवेसी पर्पज, फॉर कैश हैंडलिंग मैनेजमेंट, चोरी को रोकने के लिए, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रिज होने से रोकने के लिए। तो कैश काउंटर के ऊपर जो आपका लड़का है, कैप्टन है, वो इस टेबल नंबर 3 को क्लिक करेगा और इसके फाइनल बिल के ऊपर क्लिक करेगा और मोड ऑफ पेमेंट दिखेगा कि कैश है कि क्रेडिट है। मल्टी पेमेंट्स भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं, इजी पैसा है या क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। फाइनल बिल के ऊपर क्लिक करके पे नाउ करेगा तो फिर ये टेबल का ऑर्डर कंप्लीट होगा और फाइनल बिल इसका प्रिंट आउट हो जाएगा और आपका एक ऑर्डर कंप्लीट होके ये टेबल दोबारा 3 नंबर टेबल फ्री हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए और ये इसका फाइनल बिल कस्टमर को देने के लिए प्रिंट आउट हो जाएगा। ये हमारा फ्लो था टैबलेट का कि टैबलेट से कैसे ऑर्डर लेते हैं, टैबलेट से कैसे किचन में डायरेक्टली क्यूटी जाती है और प्रोविजनल बिल निकलने के बाद फाइनल बिल कितना हो सकता है। आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक टैबलेट्स भी और 2 टैबलेट्स भी इकट्ठी मैनेज कर सकते हैं। एक टैबलेट से भी ऑर्डर ले सकते हैं, दूसरे से ले सकते हैं, डायरेक्ट काउंटर से भी ऑर्डरिंग हो सकती है। तो आपके रश को, पीक आवर को मैनेज करने के लिए और एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए आप एंड्रॉइड टैबलेट से ऑर्डरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट टू डू, हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टेक अवे। मैं टेक अवे के थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। टेक अवे पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक गेस्ट आता है या कस्टमर है जो भी ऑर्डर देता है, उसने बिरयानी का ऑर्डर दिया तो हम एक बिरयानी का ऑर्डर ले लेते हैं। साथ उसने पाकिस्तानी कुजीन में एक चिकन जिंजर का ऑर्डर दे दिया और साथ ड्रिंक्स में उसने 1.5 लीटर की एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर ले लिया। ये ऑर्डर लेने के बाद किचन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सॉफ्टवेयर ने अपने अपने डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी कुजीन में भी एक प्रिंट दे दिया और बाहर में भी एक प्रिंट दे दिया और कैश काउंटर के ऊपर उसका कंप्लीट बिल क्यूटी दे दी कि इस जगह का ये ऑर्डर है, इसके ऊपर ये चीजें आपको भेजनी है। तो जब हम ओपन ऑर्डर में देखेंगे तो ये देखें आपके पास एक आ रहा होगा कि ये ऑर्डर है लेकिन अभी इसका बिल नहीं हुआ, इतने टाइम बजे इसका किचन में ये ऑर्डर लगा है। अब जब कस्टमर उसका बिल मांगेगा तो आप इसको बिल करेंगे और पे नाउ करेंगे
तो आप उसको बिल करके उसको क्लियर कर देंगे कि वो हमारा एक बिल कंप्लीट हो गया है टेक अवे का और वो पार्सल जा चुका है। टेक अवे के अंदर दोनों फॉर्मेट चलते हैं। पहला चलता है कि आपने पहले पेमेंट लेनी है और डिलीवरी बाद में देनी है, वो भी मैनेज हो सकता है। और आपने पहले ऑर्डर लगाना है और डिलीवरी देनी है और बाद में पेमेंट लेनी है। पेमेंट पहले ले या बाद में ले, दोनों ऑप्शन मैनेज है। अभी मैं इसी को शो करूंगा कि अगर हमने एक ऑर्डर लिया फॉर एग्जांपल डील का, और उसमें उसने साथ एक जूस का दे दिया किड्स डील और एक जूस का ऑर्डर दे दिया, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, बिल एंड डिलीवर भी कर सकते हैं, बिल ओनली भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि ये बिल भी दे दिया और डिलीवरी भी हमने उसी वक्त दे दी, तो आप डायरेक्टली इसको पे नाउ करेंगे तो वो आपका बिल भी डिलीवर हो जाएगा और आपकी क्यूटी भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी और ओपन ऑर्डर में उसका कोई स्टेटस नहीं आ रहा होगा। तो ये था हमारा टेक अवे का प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि होम डिलीवरी हमारा सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करता है। होम डिलीवरी में आप यहां से लोड कर सकते हैं अपने जो भी पुराने नंबर है या आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इधर शो हो जाता है कि किसका आपने करना है। चलते रहने दो, वो कर दो, वो मुझे एक नंबर लिख दो, बस नंबर लिख के तो आ जाओ 0316 बस। होम डिलीवरी में आपने जैसे ही गेस्ट का मोबाइल नंबर लिखेंगे, लोड करेंगे, तो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस खुद खुद शो हो जाएगा कि जहां पर डिलीवरी देनी है। अब उसका जो ऑर्डर है आप उसका ऑर्डर पंच करेंगे और उसको किचन ऑर्डर में प्रिपरेशन के लिए भेज देंगे। जैसे ही किचन ऑर्डर का बिल पंच होगा तो क्यूटी अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में प्रिंट आउट हो जाएगी और आपके ओपन ऑर्डर के अंदर शो हो जाएगा कि उबैद का इस नंबर का ये ऑर्डर नंबर है, ये 2:38 में किचन में ये ऑर्डर गया है। अब जैसा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तो आप इसे लोड करेंगे, राइडर सेलेक्ट करेंगे, फूड पांडा है या कौन सा आपका अपना राइडर है, और डिस्पैच पे क्लिक कर देंगे। ये ऑर्डर आपका डिस्पैच मोड में चला जाएगा और आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा और कस्टमर को देने के लिए उसका प्रिंट भी आपके सामने शो हो जाएगा। ओपन ऑर्डर में जब आप इसे देखेंगे तो ये शो मुझे कर देगा कि आपका 2:38 पे खिजर राइडर डिस्पैच किया है, इस ऑर्डर को लेकर गया है। अगर कस्टमर कॉल करता है तो आप उसको बता भी सकते हैं कि 2:38 में खिजर राइडर आपका ऑर्डर लेकर गया हुआ है। अब जैसे ये राइडर वापस आएगा, आप इसे लोड करेंगे और फाइनल बिल करके उसकी जो पेमेंट होगी वो रिसीव करके इसको पे नाउ कर देंगे। आपका होम डिलीवरी का ऑर्डर एक कंप्लीट हो जाएगा और एक ऑर्डर का प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका फाइनल बिल आ गया। तो ये था हमारा फाइन डाइनिंग, टेक अवे और होम डिलीवरी का हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। सेम इसी तरह इसमें क्विक सर्व भी मैनेज कर सकते हैं, रेडी टू ईट। फॉर एग्जांपल क्विक सर्व में आते हैं और सिर्फ किसी ने कोल्ड ड्रिंक मांगी है या वाटर मांगा है, मिनरल वाटर, तो आप स्मॉल करके बिल एंड डिलीवर करेंगे, पे नाउ करेंगे, तो आपका रेडी टू ईट क्विक सर्व का बिल कंप्लीट हो जाएगा और वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर मैनेज हो गया। तो ये हमारे क्विक सर्व को फास्ट ट्रैक के ऊपर या जल्दी से आप जो चीज रेडी होती है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के एडिशनल फीचर को थोड़े से बताऊंगा, लेकिन उनके अगर आपने डिटेल्स में मालूमात लेनी हो तो आप हमारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हैं और बाकी मजीद वीडियो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सॉफ्टवेयर में जो एडिशनल ऑप्शंस हैं, मैं अगर पिज्जा का ऑर्डर लेता हूं तो पिज्जा के ऊपर मॉडिफायर्स आप ऐड कर सकते हैं। मॉडिफायर नहीं है,
अब किस में ऐड है? हाँ नहीं नहीं, अच्छा चलो मैं बस बात नहीं कर लेता। मैं आपको मजीद आपको एडिशनल फीचर के बारे में बताता हूं। जैसे पिज्जा है, तो पिज्जा के ऊपर आप जैसे ऑर्डर लेंगे तो आप इसके ऊपर मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मॉडिफायर अगर किसी चीज एक्स्ट्रा लगवाना है, किसी का कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप करना चाहते हैं, जैसे कढ़ाई का ऑर्डर है पाकिस्तानी कुजीन के अंदर, तो पाकिस्तानी कुजीन के अंदर भी आप मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं, स्पाइसी रखना है या ओनियन कम डालने हैं या टोमेटो कम डालना है, तो आप ये मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कस्टमर क्रेडिट के ऊपर भी बिल बना सकते हैं, कस्टमर मेंबर के भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके कस्टमर मेंबर्स होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे, और आप क्रेडिट के ऊपर भी कस्टमर या कॉर्पोरेट कस्टमर जो होते हैं या आपके इवेंट्स होते हैं वो भी यहाँ से मैनेज हो सकते हैं। सर्विस चार्जेस लगाना चाहे तो सर्विस चार्जेस का ऑप्शन है, प्री डिफाइंड सर्विस चार्जेस भी लगा सकते हैं, और रन टाइम के ऊपर भी आप सर्विस चार्जेस ऐड कर सकते हैं। एडजस्टमेंट कोई डिस्काउंट लगाना चाहे वो डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, परसेंटेज के अंदर भी और अमाउंट के अंदर भी। और इसके अलावा सेल टैक्स ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होता है, अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर है तो 5% और कैश के ऊपर है तो 15% सेल टैक्स भी मैनेज हो रहा होता है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल, जिसका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एंड्रॉइड टैबलेट के बारे में आपको बताया कि कैसे वो ऑर्डरिंग लेगा और पॉइंट ऑफ सेल कैसे वर्किंग करेगा। नेक्स्ट, डे एंड के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर आपके कैशियर को और आपके अकाउंटेंट मैनेजर और ऑनर को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिपोर्टिंग देता है और कैश की क्लोजिंग कैसे करता है। हैव अ लुक। डे एंड क्लोजिंग के लिए वो सॉफ्टवेयर उसको शो कर देगा कि उसकी शिफ्ट ओपन कितने बजे हुई थी और उसकी ओपनिंग कैश कितनी थी, और उसने अगर कोई आज रिसीव्ड कैश की है वो कितनी, और स्किम कैश कि अगर उसने ड्यूरिंग सेशन कोई पेमेंट किसी वेंडर को दी है या आउट की है तो वो भी उसको शो कर देगा। तो उसके बाद राइट्स होते हैं कि वो कैश रिसीव भी कर सकता है और कैश स्किम भी कर सकता है। जनरेट एक्स रिपोर्ट का राइट सिर्फ मैनेजर या ऑनर के पास होता है, ताकि वो देख सके कि आज हमारी टोटल सेल कितनी है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। कैशियर के पास ये राइट्स नहीं होता। कैशियर शिफ्ट क्लोजिंग के ऊपर क्लिक करेगा, यहां पर अपने करेंसी की डिटेल डालेगा, 5000 कितने नोट है, 1000 कितने नोट है, 500 कितने नोट है। सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि इसका कैश काउंट कितना है। कैश काउंट करने के बाद वो अपनी सबमिट कैश डालेगा कि उसकी सबमिशन कैश कितनी है। इधर कीबोर्ड नहीं रख लें, कीबोर्ड इधर कर लें। लेफ्ट साइड पे उधर नीचे देखिए, प्रिंट के नीचे, प्रिंट ऑप्शन के नीचे लेफ्ट साइड पे ऊपर ही सॉफ्टवेयर। डे एंड पे कैशियर अपनी क्लोजिंग कैसे करेगा, लेट्स सी। जैसे वो शिफ्ट क्लोजिंग के ऊपर आएगा तो वो सिस्टम उसको बता देगा कि उसकी कितने बजे शिफ्ट ओपन हुई थी और उसकी ओपनिंग कैश कितनी है, जो वो कल काउंटर कैश में छोड़ गया था। उसने कोई कैश रिसीव्ड की है चेंज के लिए या किसी पर्पस के लिए मैनेजर या ऑनर से ली है, और कैश स्कीम अगर उसने ड्यूरिंग सेशन कोई कैश आउट की है वो कैश रिसीव भी कर सकता है और कैश स्कीम भी कर सकता है। जनरेट एक्स रिपोर्ट का राइट सिर्फ मैनेजर और ऑनर के पास होता है, कैशियर के पास नहीं होता, ताकि उससे पहले पता लग सके कि कैश कितनी है। शिफ्ट क्लोजिंग के ऊपर आएगा, वो अपने नोटों की तादाद सिर्फ सिंपल इधर डालेगा कि मेरे पास 5000 के 3 नोट हैं, 1000 के मेरे पास 5 नोट हैं, 500 के मेरे पास 23 नोट हैं, 100 के मेरे पास 125 नोट हैं, 50 के मेरे पास 22 हैं, और वो सेव करेगा तो सिस्टम उसकी काउंटिंग खुद ब खुद कर देगा। अब उसने जो मैनेजर को सबमिट की 35,100 और उसके बाद काउंटर में रहेगी 10,000 क्लोजिंग कैश एट टिल सिस्टम में रहेगी, वो ओके करेगा। सिस्टम में अगर कैश बराबर ना हुई, देयर इज अ डिफरेंस इन फिजिकली सिस्टम कैश, डू यू वांट टू प्रोसीड एनीवे, वो दो करेगा तो अपनी कैश काउंट कर सकता है। यस करेगा तो सिस्टम डे एंड पे रिपोर्ट क्या शो करेगा कि उसकी
शिफ्ट कितने बजे ओपन हुई थी, कितने बजे क्लोज हुई है, उसकी ओपनिंग कैश कितनी थी, उसने कैश रिसीव कितनी की, सेल करने के बाद उसकी टोटल कैश सेल होनी चाहिए 79,020 रुपीज। उसने स्कीम आज कोई भी नहीं की, उसके पास 79,000 के बजाय उसने फिजिकली जो कैश काउंट किया 45,100 था। सिस्टम डिफरेंस शो कर देगा माइनस 33,920, 33,920 इसके पास कैश आज कम है। अगर इसके पास ज्यादा होगी तो ज्यादा शो कर देगा, कम होगी तो कम शो कर देगा। इसने क्लोजिंग करने के बाद मैनेजर को 35,100 सबमिट किए और उसके पास क्लोजिंग कैश रहेगी 1,000। तो यह उसको खुद ब खुद शिफ्ट क्लोजिंग की रिपोर्ट प्रिंट आउट में शो कर देगा। कैश में कितने आज सेल हुई और क्रेडिट में कितनी सेल हुई ये भी शो कर देगा, उसकी टोटल काउंट वगैरह बता देगा। ये इसका प्रिंट भी लेके वो अपनी कैश के साथ बाइंड कर सकता है। अगर उसको डिटेल समरी चाहिए, हैव अ लुक, सिस्टम एक कंप्लीट उसको रिपोर्टिंग देगा ऑनर के लिए। ये उसकी क्या डिटेल आ गई। अब बता देगा कैश के ऊपर कितने कस्टमर आए, 7 कस्टमर, और कैश के ऊपर ये था, कैश के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। क्रेडिट के ऊपर कितने आए, अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये इजी पैसा होता तो उसकी भी वो डिटेल शो कर देता। नीचे वो सेल्स की बताएगा कि डील्स की इतनी सेल है, ड्रिंक की इतनी सेल है, फ्राइड चिकन की इतनी सेल है, पिज्जा कितनी सेल है, पाकिस्तानी कुजीन की इतनी सेल है, बिरयानी की इतनी सेल है। टोटल जो सेल हुई है वो इतनी की है। टोटल नंबर ऑफ जो कस्टमर आए हैं वो 8 आए हैं। परसेंटेज भी बता देगा कि आज सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रही है वो किसकी रही है, बिरयानी की 69.17% रही है। तो ये उसकी डे एंड क्लोजिंग सिस्टम शो कर देगा कि उसकी कैश में फर्क है तो वो भी सिस्टम बता देगा, और उसकी कौन सी कैटेगरी की सेल ज्यादा हुई है और कौन सी कम हुई है वो भी शो कर देगा। तो यहां से सिस्टम अपनी डे एंड क्लोजिंग को मैनेज कर रहा होता है और मैनेजर और ऑनर को सिक्योर कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा अगला फीचर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, कैफे और फूड बिजनेस का एक सॉल्यूशन है कंप्लीट, जिसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल से जुड़ी हुई जितने भी फीचर्स हैं, फिजिकली कैश हैंडलिंग, क्लोजिंग, और उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि जितनी वो परचेजिंग करेंगे रॉ मटेरियल की वो भी मैनेज करेगा। और अगर वो एडवांस लेवल पे जाके अपनी रेसिपी बाइंड कर लेता है ताकि उसका टेस्ट भी बरकरार रहे और उसकी इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली किचन के अंदर से माइनस होती रहे, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, हैव अ लुक। उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस कैसे होते हैं मैं एक शॉर्ट क्लिप के अंदर जल्दी से रिव्यू करूंगा। उसके लिए आप हमारी मजीद जो डिटेल वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर आप उनको भी देख सकते हैं। अब इधर बीच में ब्रेक आएगी क्योंकि इस फ्लिपिंग मैंने हटानी है। हाँ? क्या रेसिपी उधर से खुलेगी दोबारा, और रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? हाँ, D07 और C17। C17 में कौन सा लूँ, स्मैश बर्गर का लूँ? दूसरी कौन सी है? सर हैव अ लुक,
सॉफ्टवेयर में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, जितने भी आपके स्टोर में या किचन में बाइंग होती है, जो आपके बिजनेस के हिसाब से जो आपके मेन्यू है। जैसे इसमें हमने फ्लोर ऐड कर लिया, हमने केचप ऐड कर लिया, हमने सॉस कैप ऐड कर ली, हमने पिज़्ज़ा टेबलर ऐड कर लिए, वेजीज ऐड कर ली, गैबेज ऐड कर लिया, चीज स्लाइसेस ऐड कर लिए, बीफ कबाब ऐड कर लिए। तो ये हमारे डिफरेंट वो रॉ मटेरियल है जो मैनेज हो रहे होते हैं और उसकी कॉस्ट के हिसाब से वो ऐड हो रहे होते हैं। साथ हम हर रॉ मटेरियल का मिनिमम ऑप्टिमल मैक्सिमम लेवल कर रहे होते हैं ताकि वो हमें ऑर्डरिंग करते हुए बता सके कि आपका अभी स्टॉक लेवल कितना है और अभी कितनी ऑर्डरिंग बन रही है। यहां से रॉ मटेरियल ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप उसकी बाइंग या परचेजिंग करते हैं कि जो भी आपके वेंडर से डेली बेसिस पे परचेजिंग हो रही होती है। जैसे एक एम ट्रेडर से हमने बाइंग की टोमेटो, विंग्स, ईस्ट, साल्ट, ड्रिंक, रॉ चिकन और पोटैटोज, तो आप इसकी क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं और इसके कॉस्ट प्राइस भी चेंज कर सकते हैं कि किस किस कॉस्ट के ऊपर मैंने बाइंग की है। सेव करने के ऊपर ये इन्वेंट्री प्लस कर देता है सिस्टम, और अगर कैश पर हो तो कैश लेस कर देता है, अगर क्रेडिट पर हो तो वो उसके अजीम ट्रेड के लेजर में शो कर देगा। और सप्लायर की पूरी मैनेजमेंट है, उसका लेजर भी मैनेज कर सकते हैं और उसका क्रेडिट और सप्लायर पेमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप के ऊपर सिस्टम आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, थर्ड स्टेप के ऊपर आप उस मटेरियल की उस मेन्यू के हिसाब से उसकी रेसिपी लॉक करते हैं सिस्टम के अंदर, और ये एडमिन या मैनेजर या ऑनर के पास राइट होता है, कैशियर के पास राइट नहीं होता या स्टोर वाले के पास राइट नहीं होता कि वो इसको मैनेज कर सके, चेंज कर सके या देख सके। मिसाल के तौर पे स्मैश सुप्रीम बर्गर है, उसकी हमने रेसिपी को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर बन की क्वांटिटी आप इंटर करते हैं, जैसे मैंने 2 बन यूज किए हैं, चीज स्लाइस 2 पीसेस, वेजी आपकी 120 ग्राम, केचप आपका 20 ग्राम, मायो आपकी 10 ग्राम और बीफ पेटी आपकी 1 पीसेस। तो जो ग्रामेज में होंगी वो ग्रामेज में, जो मिलीलीटर में होगी वो मिलीलीटर में, और जो पीसेस में होगी वो आप पीसेस में आप अपनी रेसिपी इधर बाइंड करते हैं रॉ मटेरियल की। सॉफ्टवेयर उनकी कॉस्टिंग के लिहाज से उस बर्गर की कॉस्ट प्राइस खुद मैनेज कर देगा कि इसकी 100 रुपीज कॉस्ट बन रही है। 100 रुपीज कॉस्ट के ऊपर जब आपने उसकी रिटेल प्राइस लगाई हुई है वो 650 रुपए लगाई हुई है, तो वो उसकी डिफरेंट बाइंग की वेटेड एवरेज के बेस पे 269 रुपए। फॉर एग्जाम्पल आज अगर बाइंग मेरी सस्ती आई है, कल एक बाइंग महंगी आई है, टोमेटो या आपकी बन या कोई भी ऐसी रॉ मटेरियल, तो सॉफ्टवेयर पुराने मटेरियल और नए मटेरियल की क्वांटिटी और नए रेट्स और पुराने रेट्स की बेसिस पे वेटेड एवरेज कर देगा। आज अगर बर्गर बिका है तो उसका ग्रॉस मार्जिन 1000 रुपए था, तो कल में भी उसका अगर बाइंग महंगी होने से 900 रुपए वो आपकी रिपोर्टिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहां से आपकी रेसिपी मैनेज हो रही है। रेसिपी मैनेज होने के बाद वो आपको रिपोर्टिंग किस तरह शो करेगा, हैव अ लुक। ये देखें, ये आपको स्टॉक रिपोर्ट बता देगा कि चीज इस वक्त मेरी स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। 7160 ग्राम मतलब 7 किलो 160 ग्राम है। मायो 9920 ग्राम यानी 9 किलो 920 ग्राम है। बन 21 पड़े हुई हैं। अब देखिए चीज खुद माइनस में चला गया। अगर वो आपके पास वो क्वांटिटी नहीं होगी, परचेजिंग इंटर नहीं होगी, तो वो माइनस में शो कर देगा। वेजी मेरे पास इतनी पड़ी हुई है, केचप मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, तो टोटल मेरे पास स्टॉक कितना शो हुआ है। तो यहां से आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट बता देगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि आपकी रॉ मटेरियल आज कौन कौन से कंज्यूम हुई हैं, कितने, और किस किस मेन्यू के अंदर, आइटम के अंदर कंज्यूम हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, बन टोटल आज 11 लगे हैं, स्मैश बर्गर में 6 गए हैं, सुप्रीम में स्मैश बर्गर में 1 गया है, चिकन बर्गर में 4 गए हैं। जैसे अब चीज का देख ले,
चीज को अगर आप देखना चाहेंगे तो 2840 ग्राम आज यूज हुई है, स्मॉल पिज्जा के अंदर 840 यूज हुई है, मीडियम के अंदर 200, लार्ज के अंदर 1800। तो ये आपको शो कर देगा कि आज मेरा रॉ मटेरियल किस किस में कितना कितना यूज हुआ है। जैसे चीज स्लाइस है, केचप है, केचप बता देगा 110 ग्राम यूज हुआ है, बर्गर के अंदर 60 ग्राम यूज हुआ है और चिकन बर्गर के अंदर 40 ग्राम यूज हुआ है। मायो का बता देगा, अलग अलग बता देगा, वेजी का बता देगा। तो ये डिफरेंट रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रिपोर्ट आपको पता लग जाएगी कि आज पूरे दिन के अंदर जितनी मेरी सेल हुई है उसके बेसिस पे मेरा रॉ मटेरियल कितना कितना यूज हुआ और किस आइटम के ऊपर कितने ग्रामेज या मिलीलीटर या कितने पीसेस यूज हुए हैं। तो यहां से हमारा सॉफ्टवेयर आपको रेसिपी कंट्रोल सिस्टम और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत बेस्ट फीचर ये भी है कि आप किचन के बजाय स्टोर की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी सारी परचेजिंग बाइंग पहले स्टोर में आती है और स्टोर से किचन को इश्यू होता है और किचन से रेसिपी से मैनेज होता है, तो ये फैसिलिटी भी हमारा सॉफ्टवेयर देता है और इसमें हमारी गुज़श्ता 10 साल से ज्यादा की एक्सपर्टीज है इस इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज करने के लिए और स्टॉक ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए। तो ये था हमारा इन्वेंट्री का मॉड्यूल। इन्वेंट्री यहां से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके लिए वो आप अपनी जितने एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बता सके कि आज का प्रॉफिट लॉस क्या है, इस वीक का प्रॉफिट लॉस क्या है और इस महीने का क्या है, ताकि आप क्विक डिसीजन कर सके कि मेरा बिजनेस माइनस में जा रहा है कि प्लस में जा रहा है, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट के बदले में ग्रॉस मार्जिन कितना है और मेरे एक्सपेंसेस के बाद नेट मार्जिन कितना है, मेरे खर्चे तो ज्यादा नहीं हो रहे हैं, मेरी बाइंग तो महंगी ज्यादा नहीं हो रही है, या मेरा रॉ मटेरियल तो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है। तो तीनों चीजों को वह बाइफरकेट करता है। आप अकाउंट ट्रांजैक्शन में यहां से आप अपने जितने एक्सपेंसेस है वो मैनेज करते हैं, आपके जितने भी हेड्स हैं वो उधर मैनेज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरीज हैं, शॉप रेंट है, आपकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर लिया तो उसके पैसे हैं, आप वो भी कैंडला का हेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप उसके अमाउंट डालते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन कमिट्स डालते हैं, तो उसका लेजर भी बनता रहता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेज होता रहता है। इसकी बेसिस पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं सॉफ्टवेयर में जो आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे शो करता है। सॉफ्टवेयर आपको पूरी एक ब्रीफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट भी शो करेगा। हैव अ लुक। आपका टोटल रेवेन्यू कितना रहा, उसमें से कैश सेल कितनी हुई, क्रेडिट कार्ड पे कितनी सेल हुई, क्रेडिट पे कितनी सेल हुई, आपकी मेंबरशिप को कैश आई तो आपकी डिफरेंस ये कैश को मिलाकर टोटल रेवेन्यू बना देगा। अगर आपकी रेसिपी बाइंड हुई और वो ठीक वर्क कर रही हुई तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता देगा कि 72,000 के ऊपर आपकी जो कॉस्टिंग आई है, फूड कॉस्ट आई है, वो 22,247 रुपए आई है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहा 49,812 यानी 49,812 रुपए आपका ग्रॉस मार्जिन रहा। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, अभी जैसे इसमें सिर्फ एक ही एक्सपेंस डला हुआ है 10,000 मिसलेनियस एक्सपेंस, आपको समझाने के लिए। अगर रेंट हुआ तो रेंट भी शो कर देगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी शो कर देगा, आपके जितने एक्सपेंसेस है वो भी शो कर देगा। वो लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट शो कर देगा 39,812 रुपए आपका नेट प्रॉफिट रहा। तो यहां से आपके अकाउंट्स भी मैनेज करेगा, आपके सप्लायर के लेजर भी दिखाएगा, आपके कस्टमर के लेजर भी मैनेज करेगा और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेज कर रहा होगा। और कुछ रहता है? ठीक है, खैर कटिंग रहेगी ना बीच में। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर का एक डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन जो आप इस सॉफ्टवेयर को ये था कैंडला रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं थोड़े से टाइम के अंदर अपने सॉफ्टवेयर की तमाम कैपेबिलिटीज, तमाम खूबियां और वो फीचर जो मार्केट में मजीद जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको छोड़ दो,
मैंने कोशिश की कि इस सॉफ्टवेयर में जितने भी एडिशनल फीचर्स हैं या आपके बिजनेस कारोबार के लिए, फूड बिजनेस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, वो मैं आपको शो कर सकूं। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आज आपको बताया कि आप एंड्रॉइड टैबलेट से ऑर्डरिंग ले सकते हैं। एंड्रॉइड टैबलेट से ऑर्डरिंग लेने का जो पूरा मेथड है वो मैंने आपको शो किया कि आप डाइन इन के अंदर, मेन हॉल, फैमिली हॉल, आउटडोर के अंदर टेबलिंग से कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहां से आप ऑर्डरिंग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फैमिली हॉल पे क्लिक किया और 3 नंबर टेबल का ऑर्डर लेना है और बर्गर का ऑर्डर है, फ्राइड चिकन का ऑर्डर है, तो मैं इसको कंफर्म ऑर्डर करूंगा तो ये हमारा किचन ऑर्डर में टोकन चला जाएगा, जिस ऑर्डर चला जाएगा और यहाँ पर आपका टेबल भी रेड हो जाएगा। इसी के ऊपर जब मैं इसको क्लिक करूंगा, इसका प्रोविजनल बिल चाहूंगा कि प्रोविजनल बिल प्रिंट हो जाए कस्टमर को देने के लिए, तो वो भी प्रिंट आउट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये फीचर था। सेकंड, मैंने आपको बताया कि हमारे जैसे ये किचन सेटअप हुई है, पाकिस्तानी कुजीन, बार, फास्ट फूड और कैश काउंटर, यहाँ से आपकी प्रिंटिंग देखी वो थ्रू नेटवर्क आपके ये सारे प्रिंटर अपने अपने किचन में होंगे, जहां पर ये प्रिंट टैबलेट से या सिस्टम से लेने के बाद अपने अपने किचन में जा रहा होगा। तो ये हमारे मोस्ट एडवांस फीचर थे जो मैंने बताया। अभी आपके हमारा जो एडिशनल फीचर है कस्टमर डिस्प्ले यूनिट, वो भी है कि आपके किचन के अंदर डिस्प्ले भी आ सकता है कि किस डिपार्टमेंट में स्क्रीन के ऊपर कौन सा ऑर्डर आया है और वो उसको प्रिपरेशन से मोड में भी मैनेज कर सकता है। तो आपके शेफ के लिए वो भी बहुत करामद है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट डेमो। आप सॉफ्टवेयर के बारे में मजीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं, candlafood.com हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी जाकर हमारा डेमो, ट्रायल और मजीद मालूमात ले सकते हैं, देख सकते हैं। makreem.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, www.makreem.com, आप वहां से भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सबसे बढ़ के हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0316336316। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा चाहिए हो, आपको अपने बिजनेस के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना हो, उसमें मेन्यू डेटा एंटर करके लड़के की ट्रेनिंग करवानी हो और मुफ्त में फ्री में यूज सॉफ्टवेयर करके पहले उसको चेक करना हो कैपेबिलिटी, तो आप वो भी कर सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी हमें कॉल करें और हमसे सॉफ्टवेयर फ्री इंस्टॉल कराएं, अपना मेन्यू रेडी कराएं और लड़के की ट्रेनिंग लें। जब आप सेटिस्फाई हो जाए सॉफ्टवेयर से तो फिर आप हमें सॉफ्टवेयर बाय कर ले, हमारा आप लाइसेंस आप बाय कर ले। सॉफ्टवेयर की प्राइस हमने बहुत मामूली से रखी हुई है, जिसके साथ इसको कट करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पे मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाइस ऑफ यू।